बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। अगर आप रिसेंटली देहात के रहने वाले हैं तो ईद पर ऑब्वियसली आप लोग अपने अपने देहातों में वापस गए होंगे। वहां पर एक ही बहस है। हर वो वोटर जिसने पीएमएलएन को वोट किया है या पीएमएलएन के अगेंस्ट भी वोट किया है, तो इनकी एक पॉलिसी आजकल शदीद तनकीद की जद में है, वो है गंदम का रेट। लास्ट ईयर एक मोटी सी कैलकुलेशन है, किसान इत्तेहाद वाले ये कैलकुलेशन करते हैं कि लास्ट ईयर जो किसानों को 1,000 रुपये पर मन के हिसाब से कोई नुकसान कैलकुलेट किया जाता है, उनकी कैलकुलेशन ये है। और इस साल ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये एक मन में किसान को गंदम बेचने में कोई 1,500 रुपये के करीब, 1,800 रुपये के करीब नुकसान की कैलकुलेशन इस दफ़ा सामने आई है। एक तरफ ये हालात वाक़यात हैं पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, उन तमाम एरियाज़ के, खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर गंदम काश्त होती है। एट द सेम टाइम दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब, हमारी फेडरल गवर्नमेंट हमें खुशखबरियाँ देती है कि हमने बिजली सस्ती कर दी है, और हमारे वज़ीर ख़जाना फरमाते हैं कि जनाब मुइशत में इस्तेहकाम आ गया। आज के शो में सिर्फ मैं एक किसान का नोहा, किसान का दर्द पहले सेगमेंट पे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या हमारे साथ इस मुल्क के अंदर, ज़राअत में क्या हुआ, जो आपकी और मेरी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी थी, बैकबोन थी, वो बैकबोन कितनी कमज़ोर होगी, मैं तो कहूँगा फ्रैक्चर होगी हुई है, और उसको रिपेयर कौन करेगा, उसका इलाज कौन करेगा। आज के पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करेंगे खालिद खोखर साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत ठीक ठाक। खालिद साहब, इस साल कुछ किसान को लेकर, कोई गंदम को लेकर कोई अच्छी खबर है, या पिछले साल ये हवामान है इस बारी भी? सर पिछले साल हमें जो लॉस हुआ था गंदम में वो 1,000 रुपए फी मन था, जो इस दफा लग रहा है वो 1,500 से 1,800 रुपए फी मन लॉस नजर आ रहा है जी हमें। पैदावार भी कम है इस दफा, पर एकड़ जो पैदावार आ रही है, मैंने सिंध से भी पता किया, अभी सिंध में हार्वेस्टिंग शुरू थी, और मैंने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर और भावलपुर में कुछ हार्वेस्टिंग हुई है, वहां से भी पता किया। 15 से 20% जो पर एकड़ पैदावार है पिछले साल से, उसमें कमी आ रही है जी। सर इशू ये है कि गंदम जो है वो तमाम फसलों गंदम तमाम फसलों का इंजन है। प्लीज कंटिन्यू। अगर गंदम की फसल बेहतर होगी, गंदम का काश्तकार को अच्छा रेट मिलेगा, तो अगली आपकी ज़राअत बेहतर होगी, तमाम फसलें ठीक होंगी। उसकी मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। जो आज से साल 1.5 साल पहले, हमें 2 साल पहले जो रेट मिला था 3900, तो उससे क्या हुआ कि अगले साल आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ गई 6.5। पूरी सारी फसलें जबरदस्त हुई और मुल्क ने खातर खातर तरक्की की, और सिर्फ एग्रीकल्चर ने ग्रोथ दी, बाकी किसी सेक्टर ने ग्रोथ नहीं की। पिछले साल अगर हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो वो ग्रोथ 6.5 से कम होके इस दफा जो अभी 31 मार्च को जो डेटा लिया गया वो 1.1 है जी। इतना बड़ा फर्क पड़ गया है जी, 6.5 से 1.1 पे आ गई है जी इसकी ग्रोथ। और इसी तरीके से जब काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, उसने सही बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं किया, उसने खर्च नहीं किया। मैं आपको सिर्फ इस 4 माह का डेटा देना चाहता हूं, जो हमने जो फसलें एक्सपोर्ट की हैं उसमें कितनी कमी आई है जी। यानी इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने इस साल का लिया है, और दिसंबर, जनवरी, मार्च पिछले साल का। चावल हमने पिछले साल जो एक्सपोर्ट किया था इन 4 माह में वो 27,63,781 मैट्रिक टन था। इस साल हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो 16,24,654 मैट्रिक टन है। 42% कमी आ गई है जी उसमें। मक्की हमने पिछले साल एक्सपोर्ट की थी 6,19,740 मैट्रिक टन। इस दफा हमने की है 78,470 मैट्रिक टन। 87% कमी आ गई उस एक्सपोर्ट में। किन्नू हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किया था 2,90,783 मैट्रिक टन। इस दफा हमने किया 1,44,304 मैट्रिक टन। 50% उसमें कमी आ गई है जी। प्याज हमने पिछले साल जो एक्सपोर्ट किया था इन 4 माह में 1,62,724 मैट्रिक टन, और इस दफा हमने किया इन 4 माह में 82,191 मैट्रिक टन। 50% कमी है जी। सुर्ख मिर्च हमने पिछले साल की थी 91,122 मैट्रिक टन। इस दफा सिर्फ 878 मैट्रिक टन। 91% कमी आ गई है जी। अब हमने एक्सपोर्ट, जो मेन हमारी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है जी, ये तो एक्सपोर्ट में कमी है। इंपोर्ट जो हमने किया, मैंने सिर्फ कॉटन का डेटा लिया जी, मेरे पास सिर्फ कॉटन का डेटा है जी इस वक्त, बाकी डेटा मैं फिर लूंगा जी। कॉटन हमने जो पिछले साल एक्सपोर्ट की थी वो थी 4,85,653 मैट्रिक टन। इस दफा इन 4 माह में जो हमने इंपोर्ट की है वो
सॉरी, पिछले साल हमने जो वो थी 4,85,000 सॉरी, पिछले साल जो हमने इंपोर्ट की थी वो थी 1,95,193 मैट्रिक टन, जो पिछले साल इंपोर्ट की थी। उसके अगेंस्ट इस दफा जो हमने इंपोर्ट किया वो 4,85,653 मैट्रिक टन, 448%, 348% हमने ज्यादा इंपोर्ट किया थी। 300, ये हमारी इंपोर्ट बढ़ गई और एक्सपोर्ट में खालिद भाई कमी आ यहाँ गई। पे एक सेकंड रुकिएगा, खालिद भाई यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। 1 लाख ये जो बेल है कॉटन की, इसके इंपोर्ट की कीमत क्या है, हम कितना पे कर रहे होते हैं, कोई आइडिया? नहीं, 1 लाख बेल नहीं है ये 1,95,193 जो है ना मैट्रिक टन है, ठीक है जी। अच्छा। जो हमने पिछले साल इंपोर्ट की थी, इस साल जो हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है, वो है 4,85,653 मैट्रिक टन। इस दफा जो हम इस साल अंदाजा लगा रहे हैं ना, जो हमारी टोटल इंपोर्ट होगी, वो हम कल बैठ के हम उसका कर रहे थे, वो कुछ 3 बिलियन डॉलर की बनेगी। 3 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करेंगे सर, कॉटन ओनली कॉटन। और कभी एक वक्त था इसी मुल्क के अंदर, एक वक्त था, मैंने पढ़ा हुआ है कि हम एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, कुछ साल हम एक्सपोर्ट भी की कॉटन। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देता हूं ना सर। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 1,28,00,000 बेल थी, इंडिया 1,10,00,000 था। अब इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, हम 52 लाख पे आ गए हैं, और हमने 20-25 किलो कॉटन बेल का वजन भी कम किया है। सर देखें, गंदम का दारोमदार तमाम फसलों के ऊपर है। गंदम अगर पैसे, क्योंकि 4.5 करोड़ एकड़ जो आपके पास रकबा ज़ेरे काश्त है, उसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे तो गंदम लगती है। गंदम के पैसे काश्तकार के पास आएंगे तो वो लाजमी है कि वो कपास के ऊपर खर्च करेगा, वो चावल के ऊपर खर्च करेगा, वो मक्के के ऊपर खर्च करेगा, वो गन्ने के ऊपर खर्च करेगा, वो बाकी फसलों के ऊपर खर्च करेगा। पिछले साल काश्तकार के पास तो पैसा ही कोई नहीं आया। उसको देखे ना, 1,000 अरब का टीका लगाया गया काश्तकार को। देखो ना, ये क्या तरीकेकार है कि IMF कहता है जी, IMF ने पाबंदी लगा दी, एक्सपोर्ट प्राइस ना दे। मैं कहता हूं मत दे, एक्सपोर्ट प्राइस ना दे हमें। फिर IMF की बात तो माने। IMF ने तो कहा है कि ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जाए। फिर उसके रोटी का रेट क्यों तय होता है? ये किस कानून के तहत होता है? आटे का रेट क्यों तय होता है? ओपन मार्केट फोर्सेस में आप ये नहीं कर सकते, IMF की शरायत पे भी ये नहीं कर सकते। ये तो अपनी मनमर्जी है। आप देखें ना, एक गरीब जो काश्तकार है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ काश्तकार से सस्ती गंदम लेकर दी किसको है? एक गुलबर्ग के रहने वाले को, एक DHA के रहने वाले को, एक बैरियर टाउन के रहने वाले को, एक 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले को। मुआशी कत्ल किसका हुआ है? काश्तकार का। और मैं आपको एक चीज बता दूं सर, I'm sorry खालिद भाई, I'm sorry, I'm cutting you। माजरत मैं आपको यहाँ पे कथा कलामी माफ में कट कर रहा हूँ। गंदम सिर्फ DHA गुलबर्ग या बैरियर टाउन में रहने वाला नहीं खाता। गंदम तो आपने और मैंने, हम सब ने खानी है ना, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने गंदम तो खानी है। मेरा मकसद है कि अगर गरीब आदमी को हुकूमत ने सब्सिडी देनी है तो टारगेटेड सब्सिडी देना। अब काश्तकार से छीन के तो ना देना उनको। देखे ना, देखिए दुनिया में क्या होता है, मैं आपको, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में हर फसल की एक प्राइस कमीशन होती है। वो प्राइस कमीशन डिसाइड करता है कि इसका रेट क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में प्राइस कमीशन ही नहीं है। ठीक है, देखे ना, पहली चीज तो है, इससे पिछले साल काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी 3410 रुपए था, 3900 रुपए रेट तय किया था प्रॉफिट के साथ। काश्तकार को मिला 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 रुपया। काश्तकार के साथ तो जुल्म हुआ। और मैं आपको एक चीज और बताना चलो, आपको याद होगा सर, आज से 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया था। 24 खवातीन को। जी, आई रिमेंबर दैट। नंबर मुझे नहीं है, लेकिन शहीद हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। आई रिमेंबर 24 खवातीन 3-3 किलोमीटर के लाइन। अब इस साल देखना दिसंबर में क्या होगा। ये गलत पॉलिसियों की वजह से और काश्तकार के मौशी कत्ल की वजह से। मैं आपके चैनल पे ऐलान आपका सब्जेक्ट है जी जी जी, प्लीज मुकम्मल कर लें, मुकम्मल कर लें। मैं आज आपके चैनल पे ऐलान करके जा रहा हूं कि हम 12 तारीख को मुल्तान से मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। हजारों काश्तकार 12 तारीख को मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर आएंगे, अलामती अपने आप को फांसियां भी देंगे और नाक से लकीरें खींचेंगे कि हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। देखिए जी, हमें यकीन किसने दिलवाया? मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने दिलवाया। उन्होंने ऐलान किया काश्त के वक्त कि आप काश्त करें, मैं काश्तकार के साथ खड़ी हूं, मैं नुकसान नहीं हूं। वो तो माफिया भी कहती रही उस सारे मामले में, वो तो माफिया कहती रही। आप किस यकीन दहानी पे चले गए थे खालिद भाई? मैं माफिया वाले लफ्ज को छोड़ता हूं। जो उन्होंने बात की, हमने उन पे एतमाद किया। सर, एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से,
तो बाप ने ये कहा कि जी। बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया। अब काश्तकार हुकूमत पे एतमाद कर सकता ठीक है बात है। क्या? आज काश्तकार को जो रेट इस वक्त जो रेट मिल रहा है 2200 साढ़े 2100 रुपया, क्या काश्तकार इस पोजीशन में है कि अगले साल वो गंदम काश्त करे? क्या आपके पास डॉलर है, आप बाहर से ठीक इंपोर्ट है। कर लेंगे? आप किस किस चीज को बाहर से इंपोर्ट करेंगे? नहीं, इंपोर्ट करेंगे तो क्या अपने आप? मोहसिन नकवी साहब मोहसिन नकवी साहब जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, इंपोर्ट तो तब भी की गई ना, तो इंपोर्ट दोबारा कर लेंगे। देखे देखे उस वक्त इंपोर्ट क्यों की गई थी, ये भी तो आप देखें ना। इंपोर्ट जी। करने का मकसद क्या था? 35 इंपोर्ट की गई थी, क्यों की गई थी? आपके पास 43 लाख टन अपने पास पड़ी हुई थी। वजह ये हुआ कि इंटरनेशनल जी। रेट डाउन हुआ, फटाफट पैसे कमाने वाले दरमियान में आ गए, हाँ। उन्होंने पैसे कमाए, कुछ ब्यूरोक्रेट ने भी पैसे कमाए और वो बड़ी पोस्टें अच्छा लेके खालिद चले भाई, गए। जाते जाते मैं कुछ और आपसे ना, मैं आपके कुछ और आपसे सीखना चाहूंगा। रीजन कि आपका सब्जेक्ट है, आपकी काफी ग्रिप मुझे नजर आ रही है इसके ऊपर। पास्को एक महकमा पंजाब का जो गंदम खरीदारी और इस सारे मामले में हमेशा इन्वॉल्व रहता, वो अरबों रुपए का नुकसान करता था हर साल। उसका ऑल्टरनेट आपके ज़हन में क्या है कि अगर पास्को नहीं गंदम खरीदता तो उसका कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था हुकूमत? पहली बात तो ये है कि पास्को का हेड कभी कोई किसान नहीं था, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट था। जी ठीक है। पहली ठीक है, चीज तो बिल्कुल ये ठीक है है। जी। पास्को से बड़ा फूड डिपार्टमेंट पंजाब हाँ, था। ठीक है जी। दो, तीसरी बात ठीक है। यह है जी, गंदम हुकूमत के लिए स्टोर करना हुकूमत के लिए फर्ज है जी। फर्ज इसलिए है, ये आज से नहीं है ठीक है। सर। अगर हम कुरान को पढ़े, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जी ठीक है, ख्वाब में ठीक बात। उनको इशारतन हुक्म दिया था कि जाओ गंदम स्टोर करो। हमें कम से कम जी। कुरान की तो लाजमी बात माननी चाहिए, अल्लाह का हुक्म तो मानना चाहिए। हमारे लिए, हुकूमत के लिए गंदम जखीरा करना ऐन सवाब का काम है, और मैं एज ए काश्तकार गंदम जखीरा करता हूं तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है। मुझे अल्लाह ने मना किया है कि मैं मुनाफे की खातिर ठीक मैं है। गल्ला स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत के लिए फर्ज है जी, हम्म। हुकूमत स्टोर करे। अगर हम्म। हुकूमत स्टोर नहीं करती हम्म। तो मैं नहीं समझता हुकूमत ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर वहां पे कोई बददियानती होती है, हम्म। मुझे बता दे किस महकमे में रिश्वत नहीं है, किस महकमे में। हमें तो अल्लाह हम्म। नौज़बिल्लाह, मैं ये कहूंगा कि कोई भी जायज काम लेने के लिए तो पहले अल्लाह से मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा, रिश्वत लेना देना अल्लाह से मुकाबला करने वाली बात है, खुली अल्लाह से जंग है। हमारा कौन सा काम मुफ्त होता ठीक है है, जी? ठीक बात है। यहाँ किस ठीक महकमे बात में, है आपकी। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? मैं माजरत से कहूंगा, क्या हमारी असेंबली में पाकिस्तान के लिए डिबेट होती है? एक उठता है, एक आसिफ अली नहीं, जरदारी का दिफा अनफॉर्चुनेटली। करता है, एक नवाज शरीफ का दिफा करता है, एक बिलावल भुट्टो का दिफा करता है, एक इमरान खान का दिफा करता है। पाकिस्तान का दिफा वहां पे कौन करता है? पाकिस्तान की मैशत का दिफा कौन करता है? क्या ये हमारे सियासतदान आपस में मिल बैठ के मैशत के लिए बात नहीं कर सकते? क्या अमन अमान के लिए इस वक्त बात नहीं कर सकते? आज खुदा की कसम, मैं तो ये चाहता हूँ सारे इकट्ठे बैठे। बलूचिस्तान में हालात क्या हो चुके हैं? सब हमारे भाई है, हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, एक Agreed. मुल्क के वासी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। इन सबको चाहिए कि आज जाएं बलूचिस्तान, जाके उनसे बैठ के बात करें, दिखाएं ना मुहिब वतन Fair का enough. सबूत दें ठीक हमें। बात है आपकी। सब सियासतदानों को मैं कहता हूं कि खालिद खुदा भाई, के लिए खालिद भाई, इसी इशू पे हम आपको बार बार जहमत देते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आई डू फील द पेन। मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है खुद से भी। सो हम इस इशू के ऊपर इंशाल्लाह इन डेज टू कम भी आपको जहमत देते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। स्टार्ट से जो नंबर उन्होंने बताया ना, बड़े अलार्मिंग हैं। आपको और मुझे देहात में कहीं बैठकर जो कोई जिम्मेदार, जब मैं भी रिसेंटली ईद पे ऑब्वियसली देहात था, तो वहां पर बैठकर भी यही डिस्कशन कि जी गंदम का रेट क्या है, क्या होगा एंड ऑल दैट। वो हालातों वाकयात यकीन माने किसान का पेन अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसको खालिद खोकर साहब ने बयान करने की कोशिश की। ऑब्वियसली वो उस सारी सिनेरियो का विक्टिम है खुद भी, लेकिन खुदारा किसान को इस कदर मजबूर मत कीजिए कि किसान भी जमीनें बेचकर और वेला होकर उत्ते भी हाउसिंग कलोनियां बन जान, पिंडा भी अखीरी वेच वट के। क्योंकि आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट कि मैं आपको बड़ा वसूख से बता रहा हूँ कि बहुत सारे किसान जिनकी मेन क्रॉप गंदम होती थी, इस साल उन्होंने कल्टीवेटी बहुत कम की थी गंदम, वो अल्टरनेट फसलों की तरफ जा रहे हैं। और अगर अल्टरनेट फसलों की भी रेट नहीं मिलेंगे इन डेज टू कम, जिस तरह खाद महंगी, तेल महंगी, बिजली महंगी है, तो फिर पता नहीं लोग केड़े पासे जाएंगे। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।